सिया ने केतन की हत्या का पहले भी प्लान बनाया था, लेकिन वो फेल हो गई। लेकिन इस बार जब 19 जून को लोहागढ़ गई, जब केतन सिया को प्री बर्थडे पर लोहागढ़ ले गया, तो सिया ने ऐसी साजिश रची, केतन फिर वहां से लौट कर नहीं आ पाया। तो ये लोहगढ़ की चढ़ाई है और ये ट्रेकिंग जो है वो करता हुआ केतन और सिया आगे जा रहे थे, जबकि चेतन कभी उनके पीछे जाता, कभी उनके आगे जाता। चेतन प्रोफेशनल ट्रेकर था। चेतन ने प्रोफेशनल ट्रेकिंग कर रखी थी। यही वजह है कि जब उसके माता पिता को यह बात बताई गई कि वो पहाड़ियों से गिर गया है, तो उन्हें यह बात हजम नहीं हुई। हालांकि बेटे के मौत के सदमे में उस वक्त उन्होंने ज़्यादा सवाल तो खड़े किए नहीं, लेकिन बाद में जब उन्हें इन बातों का एहसास होने लगा और वो जब डॉट्स कनेक्ट करने लगे, तब उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। 14 जून और 18 जून ये वो तारीख है जब केतन अग्रवाल की जान लेने की कोशिश लोहगढ़ के किले के इसी ऊंचाई से, इसी पीक से, इसी क्लिफ से की गई थी। 14 जून को ये नापाक कोशिश सिया गोयल की कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन 18 जून को ये कामयाब हो गई। और उसके बाद यहाँ से जब उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, केतन अग्रवाल नीचे गिरा, तब उसका जो साथी था, जो उसके साथ मौजूद था, चेतन चौधरी, वो यहाँ से फरार हुआ। लेकिन सिया यहीं पे मौजूद रही, क्योंकि पहले से प्लान में यही तय हुआ था कि वो यहीं मौजूद रहेगी। और उसी ने यहाँ पे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को बताया, अपने घर में फ़ोन किया, और यहाँ पर वो एक तरीके से नाटक करती रही कि केतन नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसे बचाने की कोशिश हो। लेकिन उसे मालूम था कि केतन की जान जो है वो चली गई है। तकरीबन 10:45 पर केतन अग्रवाल के घर में पहला कॉल सिया गोयल के घर वालों की तरफ से गया और बताया गया कि केतन जो है वो लोहगढ़ फोर्ट से गिरा है। सिया को बार बार कॉल किया केतन के घर वालों ने, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। और सबसे बड़ी बात है जो पुलिस जांच में सामने आई है, वो ये है कि इस क्लिफ पे पहुंचने के बाद जब सिया और केतन दोनों यहीं पे मौजूद थे, तब दोनों के बीच में, यानी कि सिया और चेतन के बीच में एक पहले से कोड था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस क्लिफ पे से धक्का देना है, जिस ऊंचाई से केतन को धक्का देना है, वहां तक अगर वो पहुंच गई है तो वो सिया बैठ जाएगी। और सिया के बैठने के बाद जो है वो केतन को धक्का दे दिया जाएगा। चेतन जो है वो उसे धक्का देगा। तो ये कोड था, ये कोड जैसे ही सिया नीचे बैठी, उसे धक्का दे दिया गया। पुलिस के लिए केतन की मौत एक ब्लाइंड केस की तरह थी। पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो सबूत के तौर पर कुछ मिला नहीं था, लेकिन पुलिस ने पहले सिया का कॉल डिटेल खंगाला। तब जाकर यह पता चला कि पिछले 6 महीने में सिया ने चेतन चौधरी को 2004 बार कॉल किया है। 6 महीने में तकरीबन 238 घंटे सिया की बातचीत हुई है। पुलिस चेतन चौधरी के पास पहुंची, सबूतों को खंगाला गया और तब जाकर यह खुलासा हुआ। 14 तारीख को भी इसी जगह से धक्का देने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब केतन बच गया था। परिवार वालों को शक इसी वजह से हुआ क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेकर था, और प्रोफेशनल ट्रेकर इस तरीके से इतनी आसानी से गिर जाए वो उन्हें हजम नहीं हो रहा था। साथ ही सिया बार बार यहाँ पर लाने की जिद जो कर रही थी केतन को, उससे भी परिवार वालों को शक हुआ। ये चश्मदीद जो है वो बताते हैं कि यहीं से वो यहाँ से फिसला है और उसके बाद वो निकला है। वो हेल्प कर रही थी। अच्छा, बैठ के हेल्प वो दौड़ के आपके पास नहीं आई? नहीं, इधर बैठी थी। फिर चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ इधर आया। फिर वहाँ वो मंदिर के पास पब्लिक भी थी, वो भी इस साइड से आ गए थे। यहीं पे आए? हाँ, यहीं पर थे, पब्लिक भी थी। फिर मैं, वो लड़की आपको यहाँ लेके आई? हाँ, मैं उनको यहाँ पर लेके आई। यहाँ से लड़की जैसे जब पहली बार मिले तो क्या बोल रही थी आपको? उस टाइम वो लड़की बोल रही थी कि यहाँ से गिर गया।